Hello everyone. Today we are going to cover the poem My Mother at 66, that is 12th class book Flamingo. And this poem is written by Kamala Das. तो देखिए ये जो पोएम है, देखिए नाम है पोएम का माई मदर एट 60। यहीं से पता चल रहा है कि इसमें जो पोइटेस है वो अपनी मदर का डिस्क्रिप्शन देने जा रहे हैं। पोइटेस की जो मदर है वो 66 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं एंड जब वो अपनी मदर को देखते हैं तो उनके अंदर अपनी मदर को लेकर कैसी फीलिंग आती है, वो क्या सोचते हैं अपनी मदर के बारे में और वो किन किन ऑब्जेक्ट के साथ में उनका कंपैरिजन करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सीइंग हर मदर फेस। एक्चुअली उनके मन में एक फियर है, एक डर है कि कहीं वो अपनी मदर को खो ना दे। ठीक है, इनफैक्ट उनका क्या, हर बच्चे होते, चाहे वो छोटे बच्चे हो चाहे वो इनफैक्ट हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, हमें लास्ट तक ही ये रहता है कि हमारे पेरेंट्स हमसे दूर नहीं होने चाहिए। वो जो सेपरेशन की जो एक फीलिंग होती है वो बहुत ही सैडनेस होती है, सैड से फीलिंग से भरी हुई होती है। तो बस यही पोएम है इसमें। इस सारी पोएम में पोएटेस ने अपनी मदर का ही डिस्क्रिप्शन दिया है कि उनकी मदर का फेस कैसा दिखाई दे रहा है ओल्ड एज होने की वजह से और किस काइंड ऑफ के थॉट्स उनके माइंड में चल रहे हैं। बस यही सारी पोएम है, बस वही सब कुछ इस पोएम में पोएटेस ने बताया। चलिए लाइन बाय लाइन इसकी हम समरी देख लेते हैं। पोएट इज सेइंग, व्हाट इज द पोएट सेइंग? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो पोएट जो है वो जा रहे हैं कहाँ से? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स। तो पोएटेस कह रही है कि अपने पेरेंट्स के घर से ड्राइविंग करते वक्त टू कोचीन, कहाँ के लिए? कोचीन के लिए। कब? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो देखिए यहीं से 2-3 क्वेश्चंस कवर अप हो जाते हैं हमारे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फ्रॉम वेयर द पोएटेस वाज ड्राइविंग, कहाँ से वो ड्राइविंग करके जा रहे थे? तो शी वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। एंड वेयर इज शी गोइंग? शी इज गोइंग टू कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शी वाज गोइंग, कब जा रही थी? तो शी वाज गोइंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो ठीक है, आई थिंक ये लाइन समझ में आ गई होगी। तो पोएटेस कह रही है कि अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन के लिए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में ड्राइविंग करते हुए आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी मदर को अपने बराबर में देखा, जो कि उनकी मदर थी क्योंकि जो पोएटेस है वो ड्राइविंग कर रही है। एंड एट दैट टाइम हर मदर वो सिटिंग बिसाइड हर, तो उसकी जो मदर थी वो उनके बिल्कुल जस्ट बराबर में बैठी हुई थी। तो पोएटेस ये कह रही कि आई सॉ हर फेस, मैंने उनको देखा। डोज, तो हर वोट वॉज हर मदर डूइंग, क्या कर रही थी उनकी मदर? शी वॉज डोजिंग, डोजिंग होता है उबासी लेना। तो उनकी मदर जो थी वो उबासी ले रही थी। ओपन माउथेड, उनका जो माउथ था वो ओपन था, हर माउथ वॉज ओपन। हर फेस अशेन लाइक दैट ऑफ आ कोप्स, कोप्स होती है डेड बॉडी। अब यहाँ पे पोएटेस बता रही है कि जब उन्होंने अपनी मदर को देखा तो उनको क्या फील हुआ कि उनकी मदर का फेस कैसा दिखाई दे रहा था? हर मदर फेस वॉज लुकिंग लाइक अ कोप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोप? कोप होती है डेड बॉडी। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे ओल्ड एज आती जाती है तो जितनी भी चार्मनेस होती है फेस की एंड बॉडी की वो सब कुछ खत्म हो जाती है। तो इन द सेम वे जो पोएटेस की मदर का फेस है वो एक बिल्कुल डेड बॉडी के जैसे दिखाई दे रहा है। देयर इज नो चार्म एट हर फेस एट ऑल, उसके फेस पर किसी तरह की कोई चार्म नहीं है। ठीक है, एंड अशेन, अशेन होता मुरझाया हुआ, तो उनकी मदर का फेस कैसा दिखाई दे रहा है? मुरझाया हुआ, एक डेड बॉडी के जैसा। एंड रियलाइज्ड विद पेन, अब पोएट कह रहे हैं कि जब मैंने उनके फेस को देखा मुझे क्या रियलाइज हुआ? पेन फील हुआ। एंड क्यों पेन फील हुआ? तो देखिए जो पोएटेस है वो ये सोच रही है कि माई मदर हैज़ बिकम एन ओल्ड वुमेन, मेरी मदर जो है एक ओल्ड वुमेन हो चुकी है। एंड व्हेन आई केम फ्रॉम कोचीन, और जब मैं कोचीन से वापस आऊँ, आई थिंक शी विल बी नो मोर, मे बी शी विल पास अवे, तो शायद वो गुजर भी सकती है और वो ज़्यादा लंबे समय तक जीवित ना रहे। तो दिस काइंड ऑफ थॉट्स वर कमिंग इनटू द पोएट माइंड, पोएट के माइंड में इस तरीके के विचार आ रहे थे। एंड इन्हें ही सोच के कि मेरी मदर इतनी बूढ़ी दिखाई दे रही है कि कोई चार्म ही नहीं है, बिल्कुल मुरझाया हुआ चेहरा है मेरी मदर का, तो ये सोच के शी वॉज रियलाइज्ड पेन, उसको क्या फील हुआ? पेन फील हुआ। दैट, और ये विचार आया दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, तो पोएट को क्या लगा कि मेरी मदर जितनी है, कितनी है? 66 ईयर्स ओल्ड, तो वो उतनी ही दिखाई दे रही थी जितने की वो है। तो देखिए फर्स्ट स्टेंजा यही था। तो फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ने बताया है कि मैं अपने पेरेंट्स के घर से ड्राइविंग कर रही थी कोचीन के लिए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में, और जब वो ड्राइविंग कर रही थी शी सा हर मदर बिसाइड हर, उन्होंने अपनी मदर को अपने बराबर में देखा। शी वॉज डोजिंग, हर माउथ वॉज ओपन। एंड बाई वॉचिंग, बाई सीइंग हर फेस, द पोएटेस रियलाइज्ड पेन बिकॉज हर मदर फेस वॉज लुकिंग वेरी फेड अप, जस्ट लाइक अ कोप, लाइक अ डेड बॉडी। तो ये इसमें पोएटेस ने बताया। चलिए नेक्स्ट स्टेंजेस का देखते हैं। बट सून, लेकिन जल्दी ही। पुट दैट थॉट अवे, मैंने उन विचारों को पुट अवे कर दिया, मैंने अपने से दूर कर दिया। पुट अवे होता है दूर कर देना, ठीक है, तो मैंने उन विचारों को दूर कर दिया। अब यहाँ पे स्टेंजा में तो बताया ही नहीं है कि कौन किस व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स,
पोइटेस ने पुट अवे कर दिया। तो देखिए फर्स्ट स्टैंजा में इसका आंसर आया था व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स दैट हर मदर हैज़ बिकम ओल्ड एंड मे बी शी विल पास अवे सून, वो जल्दी ही गुजर जाएगी, एंड शी हैज़ द फेयर ऑफ लॉसिंग हर मदर, उसके अंदर अपनी मदर को खोने का डर है। तो दिस काइंड ऑफ थॉट जो पोइटेस के मन में आ रहे थे कि मेरी मम्मी बूढ़ी हो गई है और पता नहीं जब मैं वापस आऊंगी मैं अपनी मम्मी को वापस देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी, तो दिस काइंड ऑफ द थॉट शी पुट अवे, उसने क्या कर दिया, ऐसे थॉट्स को पुट अवे कर दिया, अपने माइंड से निकाल दिया। एंड लुकड आउट एट यंग, और मैं बाहर देखने लगी क्योंकि कार में थे। तो व्हाट द पोइटेस डिड, क्या किया पोइटेस ने, शी बिगेन टू लुक आउट ऑफ द कार, उसने कार से देखना बाहर शुरू कर दिया। और क्या देखा बाहर, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग एकदम है ना, यंग। देखिए यहाँ पे पोइट ने ट्रीज को यंग क्यों कहा है, बिकॉज यहाँ पे पोइटेस जो है ट्रीज के थ्रू एक यंग एज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, क्योंकि जो यंग एज होती है वो पूरी विटैलिटी से भरी हुई होती है, पूरी कह सकते हैं कि इंथुसिज्म होता है उस टाइम पे कुछ भी कर जाने का। तो इसलिए यहाँ पे ट्रीज को स्प्रिंटिंग करते दिखाया गया। स्प्रिंटिंग मीन्स होता है रनिंग बैकवर्ड, पीछे की ओर दौड़ना। तो देखिए जब भी हम किसी व्हीकल में बैठते हैं तो रास्ते में जितने भी ऑब्जेक्ट आते हैं, चाहे वो ट्रीज हो, चाहे वो हाउसेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, स्प्रिंटिंग, यानी कि पीछे की ओर दौड़ते हुए। क्या रियल में वो पीछे की ओर दौड़ते हैं? नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। इनफैक्ट वो तो स्टिल होते हैं, वो तो एक जगह पे स्थिर होते हैं। जो व्हीकल होते हैं हम उसमें बैठे होते हैं और हमें आगे की ओर मूव करते हैं। तो दिस इज एन इल्यूजन, ये एक भ्रम होता है कि चीज़ें पीछे की ओर दौड़ती जा रही है। तो जब पोइटेस ने बाहर देखा एंड व्हाट शी सा यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग, जो पेड़ थे वो पीछे की ओर दौड़ रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन, जो बच्चे थे, एक इमेज ऑफ पोइट ने यहाँ पे लेके आई है पोइटेस, द मैरी चिल्ड्रन, खुश होते हुए बच्चे। स्पिलिंग होता है कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, तो कमिंग आउट, जो बच्चे थे, खुश होते हुए बच्चे क्या कर रहे थे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर दौड़ रहे थे। तो ये स्टैंजा था, ठीक है। तो सेकंड स्टैंजा में पोइटेस ने बताया है कि जैसे उनके माइंड में वो थॉट्स आ रहे थे कि हर मदर हैज बिकम ओल्ड एंड शी विल पास अवे सून, शी विल लूज हर मदर, तो ये सारे काइंड्स ऑफ थॉट्स उनके माइंड में आ रहे थे। पोइटेस ने इनको पुट अवे करने के लिए शी बिगेन टू लुक आउटसाइड द कार, उसने बाहर देखना शुरू कर दिया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सी सा द ट्रीज, दे वर स्प्रिंटिंग, राइट, एंड अगेन सी सा द मैरी चिल्ड्रन, दे वर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो देखिए सेकेंड स्टैंजा की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे पोइट ने तीन, जो हमारी लाइफ के जो तीन लेवल होते हैं, चाइल्डहुड, यंग एज एंड थर्ड कौन से होते हैं, ओल्ड एज है। तो देखिए ओल्ड तो उनकी मदर है, तो उनकी मदर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है ओल्ड एज को, जो ट्रीज है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूथ को, एंड जो चिल्ड्रन है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं चाइल्डहुड को। बिकॉज यहाँ पे चिल्ड्रन को मैरी क्यों बताया गया है, मैरी चिल्ड्रन, खुश होते हुए बच्चे, बिकॉज चाइल्डहुड इज अ एज, चाइल्डहुड एक ऐसी एज होती है वेयर देर इज नो टेंशन एट ऑल, क्यों से भी टेंशन नहीं होता। द चिल्ड्रन हैव नो वरी अबाउट दियर फ्यूचर, बच्चों को चिंता ही नहीं होती है अपने फ्यूचर की। तो ये सारा का सारा जो सेकेंड स्टैंजा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इसमें तीनों एजेस को रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसका थर्ड स्टैंजा देख लेते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अब यहाँ पे पोइटेस कह रहे हैं कि जब एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद कहाँ खड़ी हुई थी माई मदर वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, मेरी जो मदर थी वो मुझसे कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। अब देखिए जब एयरपोर्ट पे हम किसी पर्सन को सी ऑफ करने जाते हैं तो होता ये है कि एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, उससे आगे हम नहीं जा सकते उसे सी ऑफ करने के लिए, बस वहीं से उस पर्सन को हमें जाने देना होता है, हम आगे नहीं जा सकते। तो पोइटेस इस लाइन में हमें यही कह रही है कि जब एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक हो गई तो आफ्टर दैट माई मदर वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे टू मी, वो मुझसे कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, अब पोइट क्या कह रहे हैं कि मैंने उनके फेस को अगेन देखा, मैंने उनकी तरफ अगेन देखा। और क्या देखा, वेन होता है वो अगेन फेड अप, मुरझाया हुआ, पेल, येलोविश, कैसा फेस था उनकी मदर का, येलोविश, मैंने उनका अगेन वही मुरझाया हुआ एंड येलोविश फेस देखा। एट अ लेट विंटर्स मून, और कैसा दिखाई दे रहा था उनका चेहरा, एक लेट विंटर मून के जैसा दिखाई दे रहा था। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट स्टैंजा था उसमें पोइटेस ने अपने मदर के फेस का कंपैरिजन किया था अ डेड बॉडी के साथ में, एंड इन दिस स्टैंजा पोइट हैज कंपेयर्ड हर मदर फेस टू अ लेट विंटर मून। अब नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई द पोइट इज कंपेयरिंग हर मदर फेस टू द लेट विंटर मून, व्हाई,
तो देखिए इन विंटर सीजन वी हैव सीन दैट कि जो नाइट होती है वो काफ़ी फोगी होती है, स्काई जो होता है पूरा फोग से भरा हुआ होता है, और अगर आसमान में मून आ भी जाता है तो उसकी जो लाइट होती है वो बहुत डिम होती है, वो अर्थ तक इतने अच्छे से नहीं आ पाती इन कंपैरिजन ऑफ द समर सीजन। समर सीजन में आप स्काई को देखिए और अगर वहाँ पे चांद होगा तो उसकी जो लाइट होगी एकदम ब्राइट होती है, और पूरा जो आसमान होता है वो उसकी लाइट से फुल होता है, वो जो ये जो सारा सीन होता है ये इतना अट्रैक्टिव नजर आता है। बट इन द लेट विंटर मून, है ना, क्या होता है लेट विंटर नाइट में। बट अगर हम बात करते हैं विंटर सीजन की, तो विंटर सीजन में क्या होता है कि सारा स्काई भरा हुआ था फोग से, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द फोग द मून लाइट डज नॉट कम प्रॉपरली ऑन द अर्थ, अर्थ पे आ ही नहीं पाती है, और दैट्स द रीजन कि जो मून होता है उसकी जो लाइट होती है हमें डिम दिखाई देती है, एंड उसमें किसी तरह का कोई अट्रैक्शन नहीं होता। तो इन द सेम वे चूंकि हर मदर हैज़ बिकम ओल्ड एंड हर मदर इज 66 ईयर्स ओल्ड, तो दैट इज द रीजन हर मदर फेस हैज़ बिकम फेड अप एंड येलोविश, कैसा हो चुका है, फेड अप हो चुका है एंड येलोविश हो चुका है, एंड देयर इज नो अट्रैक्शन ऑन हर फेस, उसके फेस पे कोई अट्रैक्शन नहीं है। दैट इज द रीजन द पोएट्स कंपेयर हर मदर फेस टू लेट विंटर मून। ठीक है, होप ये समझ में आया होगा आपको। अगेन देख लीजिए, तो आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक माई मदर वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे टू मी, मुझसे कुछ दूरी पे खड़ी हुई थी, एंड आई सा हर फेस, मैंने उनकी फेस को अगेन देखा, एंड क्या देखा, दैट हर फेस वॉज लुकिंग लाइक अ लेट विंटर मून। नेक्स्ट इज सेंजा, एंड फेल्ट दैट फैमिलियर एक, और मेरा जो वो पुराना दर्द था, एंड जो फैमिलियर एक, दैट ओल्ड फैमिलियर एक, माई चाइल्डहुड फियर, अब मेरा चाइल्डहुड का जो मेरा जो बचपन का डर है। तो देखिए पोएटेस का बचपन का यहाँ पे क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा कि व्हाट इज द पोएटेस चाइल्डहुड फियर, एंड एक और क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द फैमिलियर एक ऑफ द पोएट, पोएट का फैमिलियर एक क्या है एंड पोएटेस का चाइल्डहुड फियर क्या है। तो दोनों का आंसर सेम है, द चाइल्डहुड फियर ऑफ द पोएटेस इज ऑफ लॉसिंग हर मदर, द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, अपनी मम्मी को खोने का डर, क्योंकि वो अपनी मम्मी से सेपरेट होने के बारे में अगर सोचती है तो वो कैसा फील करते हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं वो ये वाली चीज़ सोचकर। तो सेम, और उनका जो फैमिलियर एक्ट जो पुराने समय से चला आ रहा है उनका, जो इनको वो हर बार जब भी आते हैं तो उनके माइंड में एक ही थॉट आता है कि माई मदर हैज़ बिकम ओल्ड एंड शी विल पास अवे सून, वो जल्दी ही चले जाएंगे मुझे छोड़ के। तो दिस काइंड ऑफ द थॉट, दिस काइंड ऑफ द फियर, दिस काइंड ऑफ द पेन सी रियलाइज, वो अगेन उस पेन को रियलाइज करती है, और अपनी मदर के फेस को देखकर उनका जो फैमिलियर एक्ट है, उनका जो चाइल्डहुड फियर है वो अगेन वापस आ जाता है। अभी सेकेंड स्टेंजा में हमने देखा था कि जब पोएट के मन में बहुत सारे ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे थे अपनी मदर को देख के, तो उन्होंने इन सब को पुट अवे करने के लिए क्या किया था, उन्होंने बाहर देखना शुरू कर दिया था, आउटसाइड द कार, है ना, एंड वहाँ पे उन्होंने बच्चों को देखा था, उन्होंने ट्रीज को देखा था जो कि स्प्रिंटिंग कर रहे थे, बट यहाँ पे उन्होंने फिर अपनी मदर के फेस को देखा एंड अगेन सी रियलाइज्ड पेन। बट ऑल आई सैड, लेकिन अब पोएट के पास कुछ है नहीं कहने को, वो अंदर से क्या है, सैडनेस, उनके अंदर सैडनेस छाया हुआ, ग्रीफ है वो उनके अंदर अभी। तो क्या कहा मैं बस केवल मैंने इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्दी ही मिलेंगे। एंड ऑल आई डिड, और मैंने जो किया उसके बाद मैंने क्या बोला, सी यू सून बोला, और उसके बाद क्या बोला, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, और क्या किया, मैं हंसती गई एंड हंसती गई। अब तो देखिए ये लास्ट की जो लाइन है बहुत ही डबल मीनिंग से भरी हुई है, दो मीनिंग है यहाँ पे लाइन के। यहाँ पे अब पोएटेस ने कहा है कि सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाई द वर्ड्स ऑफ द पोएटेस सी यू सून अम्मा सिंबलाइज, किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं, है ना, किस चीज़ का प्रतीक है। तो देखिए हम अच्छे से जानते हैं कि पोएटेस जो है वो सैड है, वाई, बिकॉज शी हैव नो होप टू सी हर मदर इन फ्यूचर, उनको उसको होप नहीं है कि मैं अपनी मम्मी को वापस मिल पाऊंगी या भी नहीं मिल पाऊंगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे थॉट्स हैं उनके मन में। बट आफ्टर ऑल दीज काइंड ऑफ द थॉट्स व्हाट शी सेड सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे। तो ये जो लाइन है, दिस लाइन शोज द होप ऑफ द पोएट टू सी हर मदर अगेन इन फ्यूचर। तो यानी कि ये जो लाइन है ये पोएटेस की होप को शो करती है कि वो उनसे फ्यूचर में अगेन मिलेगी। इन द सेम वे ऑल आई डिड व्हाट आई डिड, द पोएट स्माइल एंड स्माइल, मैं हंसती गई। तो क्या पोएट अपनी मदर के से जब सेपरेट हो रही थी, एट दैट टाइम ऑफ द सेपरेशन द पोएटेस वाज हैप्पी, इज शी, नो शी इज नॉट, शी वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल, वो तो खुश थी ही नहीं। बट जब वो खुश नहीं तो स्माइल क्यों किया उन्होंने, तो उनकी जो स्माइल है वो किस चीज़ को यहाँ पे शो कर रही है। तो देखिए जब भी हम किसी से सेपरेट होते हैं,
है ना। तो क्या होता है कि हमारे अंदर, ये तो हमें पता है कि हमारे अंदर सेपरेशन की फीलिंग होती है, और जो सेपरेशन की फीलिंग होती है वो हमारे अंदर सैडनेस को भर देती है। तो पोएटेस खुद तो सैड है ही, बट अगर वो वहाँ पे रोने लग जाए या फिर अपनी मदर को अपनी फीलिंग्स को शो कर दे कि उनके मन में क्या क्या आ रहा है, वो कितनी दुखी है अंदर से, तो क्या होगा, उनकी मदर भी सैड हो जाएगी ना। तो यस, दैट इज द रीजन सी स्माइल, टू हाइड हर ग्रीफ, टू हाइड हर पेन, अपने दुख को, अपने पेन को छुपाने के लिए सी स्माइल, सो दैट हर मदर मे नॉट बी अनहैप्पी, ताकि उनकी मम्मी उनको देखकर क्या ना हो जाए, अनहैप्पी ना हो जाए। तो दैट इज द रीजन सी स्माइल, स्माइल एंड स्माइल हंसती गई। तो इस तरीके से ये पोएम थी। होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप इसको दोबारा देख लीजिएगा। और ये जो पोएम है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है या फिर स्टैंजा भी आता है। अगर स्टैंजा इसमें से आता है तो मैं आपको बता देती हूँ, स्टैंजा या तो सेकंड वाला स्टैंजा आता है, वो वाला आई पुट दैट थॉट अवे, राइट, या फिर ये वाला जो लास्ट वाला स्टैंजा है, आई फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एट माई चाइल्डहुड। ये दो स्टैंजा इतने इंपॉर्टेंट है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम आता है। हाँ, 3 नंबर के क्वेश्चन में अगर आता है तो ये लेट विंटर मून वाला क्वेश्चन आता है कि वाई द पोएटेस कंपेयर्स हर मदर फेस टू लेट विंटर मून। बट अगर इसमें से स्टैंजा आता है क्वेश्चन आंसर चूज करने के लिए, तो या तो फोर्थ आएगा या फिर जो सेकंड वाला है वो आएगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा ये, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। Thanks for watching the video. Stay healthy, keep learning.